अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद भट्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक और कंप्यूटर साइंस की भी प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया गया है। बस 9th मैथमेटिक्स फुल बुक को क्लिक कीजिए और सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और आइंदा भी जो लेक्चर्स आने वाले हैं सीक्वेंस में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। पहले मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ 1.1 की। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमें एग्जांपल से सारी करनी आ जाएंगी तो एक्सरसाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइडिया होगा हर क्वेश्चन को करने से पहले कि यार ये इस तरीके से मेरे ख्याल से होगा। वो जो ख्याल है ना कि ऐसे होगा, उसके पीछे रीज़न एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसलिए मैं पहले एग्जांपल्स करवा रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह हम जैसे एग्जांपल्स खत्म करेंगे जल्दी से क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 में। इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको P ओवर Q की फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन बटे में जिसको लिखा जाता है उसे रैशनल नंबर कह दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा पिछली क्लासेस देखी होंगी तो बेटर होगा, वहाँ सारी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। चलिए सीखने के लिए ना मैं एक नंबर लाइन रफ सी ड्रॉ कर लेता हूँ, वही बचपन वाली नंबर लाइन, या जहाँ पे 0 इस तरफ होता है, इस तरफ माइनस में वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाती हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 और 3 इनके बीच में 2 नंबर बताओ। एक नंबर नहीं मांग रहे, 2 नंबर मांग रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं इनके बीच में मुझे 2 नंबर, कोई से भी 2 नंबर निकाल के दो और उन दोनों का रैशनल होना जरूरी है, यानी उसे फ्रैक्शन में वो नंबर जरूर लिखे हों। सिंपल ना हो। जैसे 2 और 3 के बीच में सिंपल नंबर आप क्या लिखोगे? वो सारे ही रैशनल बनेंगे। जैसे 2.5 जो है वो फ्रैक्शन को ही डिवाइड करके आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा। आई थिंक आप बात पकड़ पा रहे हैं। तो मैं थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो अगर मुझे कोई कहे कि 2 नंबर के बीच में कोई नंबर बताओ, तो मैं कहूँगा इसका सबसे आसान सा एक तरीका है, एवरेज ले लो। हाँ, बहुत ही आसान सा तरीका, वो नंबर बीच का ही निकलेगा ऑटोमेटिकली। सो लेट्स अज्यूम दैट 4, 2, ये इंग्लिश में खुद से बस ऐसे लिख लीजिएगा, मैं रफ सा लिख रहा हूं। 4, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. लेट्स टेक एवरेज। फर्स्टली सबसे पहले हम एवरेज लेके देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मुझे तो पता है इंशाल्लाह क्या बनेगा, क्योंकि ये रूल ही है। ओके, सो पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए क्या करते हैं? 2। एवरेज का क्या मतलब होता है? 2 नंबरों के बीच की एवरेज का, कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। 2 नंबर है ना, तो 2 पे डिवाइड कर दो। अगर 3 नंबर्स की लेनी हो एवरेज तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज लेने का तरीका है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक ओवर में स्कोर की एवरेज क्या हुई कैसे पता चलेगा? तो कितनी बॉल्स होती हैं जी? 6 बॉल्स होती हैं। तो जितना स्कोर लगा होगा उसको 6 पे डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगी कि एक बॉल पे कितना स्कोर बनता है। दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रन रेट जब क्रिकेट देखते हैं तो। या तो 2 + 3 कितने नंबर हैं जी? सर 2 नंबर्स हैं, एक 2 नंबर है, एक 3 नंबर है, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सो 2 + 3 बिकम्स 5/2 एंड दिस इज अवर फर्स्ट रैशनल नंबर। देख लो मजा आ रहा है, क्यों? एवरेज भी निकल आई और इसे हमने अपना फर्स्ट रैशनल नंबर भी कह दिया। क्यों रैशनल नंबर कहा जी अपना पहला? क्योंकि फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर भी है, बटे में लिखा हुआ है, और दूसरा ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। चाहे पॉइंट निकाल के देख लेना, = दबाना कैलकुलेटर पे और पॉइंट में आंसर क्या आएगा? 2.5। और 2.5 किन के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में ही होगा। सिंपल सी लॉजिक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जी आंसर आ गया 2/5। ये हमारा 2 और 5 है, सॉरी 5/2, उल्टा लिख दिया मैंने। आंसर आ गया 5/2। अब मसला क्या है? अब एक और नंबर चाहिए। सो हमने इमेजिन ये किया है कि यहाँ पे करके हमारा एक नंबर आ गया, यहाँ पे सेंटर में करके ये 5/2 हमारा एक नंबर निकला है। अब एक नंबर और चाहिए, तो कोई मसले की बात नहीं। अब चाहे 5/2 की एवरेज 2 से ले लो या 5/2 की एवरेज 3 से ले लो। व्हाट आई मीन कि अगर मैं 2 और 3 की एवरेज लेता हूं तो बीच का नंबर निकलता है। तो ठीक वैसे ही अगर मैं 5/2 की एवरेज 3 से ले लूंगा तो फिर से इनके बीच का ही नंबर निकलेगा, यानी कि वो जो नंबर होगा वो यहाँ पे करके होगा। और अगर मैं 5/2 को 2 से ले लेता हूँ तो भी बीच में होगा। तो मैं 3 को प्रेफरेंस देता हूँ। व्हाट आई मीन कि मैं इधर लिख के समझा देता हूँ। फॉर सेकंड रैशनल नंबर क्या करूंगा मैं? सेकंड रैशनल नंबर के लिए मेरा जो आंसर आया 5/2 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। चाहे आप 2 ऐड कर दीजिए, चाहे 3 ऐड कर दीजिए, इट्स एंटायरली अप टू यू। क्योंकि जब 2 को 3 में ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अब हमने किसको ऐड करना है? मैं आगे जाना चाहता हूं, मैं इन दोनों के बीच में एवरेज लेना चाहता हूं 5/2
और 3 के बीच में, इनके बीच में एवरेज लेना चाहता हूँ। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया +3, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो, इधर एक मिस्टेक हो जाएगी। सिर्फ ऐड थोड़ी करना था, जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एवरेज लेंगे उनकी, और एवरेज लेने के लिए क्या जरूरी है? 2 पे डिवाइड करना। या ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे दो नंबर कौन से थे? 2 और 3। और अगर सेकंड रैशनल नंबर लेने लगे हैं तो हमें रैशनल नंबर के लिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फॉर सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन, आपके समझने के लिए, किस किस के बीच में? 5/2, सॉरी फॉर राइटिंग दिस बैडली, एंड 3। 5/2 एंड 3, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो 5/2 + 3 एंड डिवाइडेड बाय होल थिंग इज इक्वल टू 2। ओके, एलसीएम तो पता ही है, बचपन वाला एलसीएम, 2 3 द 6। ओके, सो 5 + 2 3 द 6, और ये आ गया 2। ये चीज़ समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इससे क्या होगी? मल्टीप्लाई। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, उस तरीके से भी समझ ले, नो प्रॉब्लम। 5 1 द 5, 2 3 द 6, और नीचे 2 1 द 2। और ये जो नीचे वाले 2 भाई साहब हैं अपनी जगह पे हैं। और हमें एक चीज़ तो पता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं, क्या भला, कि अगर कहीं लिखा हो A/B/C, तो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, या ये हम जानते हैं। तो ये चीज़ बन जाती है A/BC। अब ये हमें पता है, तो हमारे लिए आसानी हो गई कि 5 + 6, इधर ये भी कर लेते हैं, 5 + 6 क्या हो गए? 11। ये जो 2 है इसके नीचे, ये अपनी जगह पे, और होल का 2 नीचे है, तो ये 2 भाई साहब इस 2 से क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, जो अभी हमने बात की थी। तो 11 जो ऊपर लिखा है वो अपनी जगह पे, और ये 2 2 का क्या हो गया? 4। लीजिए, ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो हम एंड पे आंसर कैसे लिखेंगे? या तो आपने ऐसी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3 आर, मैं आर पे लिख देता हूँ, मैंने जो बोला ना वही लिखना है। क्या? द 2, यहाँ से, द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3 आर, मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसी इंग्लिश लिखनी है, अच्छी आदत होती है। और पहला क्या था? 5/2 एंड सेकंड इज 11/4। दैट्स इट। अब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। मैं साइड पे इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप नोट कर सको, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है खुद से एक दफ़ा। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।